आज के आधुनिक युग में इंसान को स्मार्ट सिटीज में रहने की आदत हो गई है, जिसे बेहतरीन योजना के तहत बसाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों पर एक ऐसे शहर का नाम भी दर्ज है जिसे जाइंट ह्यूमन द्वारा बसाया गया था। इस शहर को नान मडोल के नाम से जाना जाता है, जिसका रहस्य आज भी कई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। किसने बनाया था नान मडोल शहर? जब किसी शहर को बसाया जाता है तो उसके लिए पेपर पर प्लानिंग की जाती है, लेकिन प्रशांत महासागर में पोम्पी में एक ऐसा शहर है जिसे बिना किसी प्लानिंग के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बसाया गया है। इस शहर को नान मडोल के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान समय में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। ये शहर 100 छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर बसाया गया है, जो सन 1628 से पहले साडलर डायनेस्टी की राजधानी और उसका अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस शहर को जिस तरह से बनाया गया है वो अभी भी शोधकर्ताओं के लिए जांच का विषय है। दरअसल नान मडोल शहर को बनाने के लिए 25 करोड़ टन बसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये पत्थर ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे से तैयार किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नान मडोल शहर के आसपास कोई भी ज्वालामुखी पहाड़ नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन पत्थरों को इस शहर तक कैसे और कहां से लाया गया होगा। शोधकर्ताओं की माने तो इस शहर की नींव में 1.5 किलोमीटर लंबे और 0.5 किलोमीटर चौड़े पत्थर डाले गए थे, जिससे एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। नान मडोल का मतलब विद इन द इंटरवल्स होता है, जबकि इसका असल नाम सॉन नान लैंग था और इस शब्द का मतलब रीफ ऑफ हेवन होता है। कई लोग इस प्राचीन शहर को दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं, जबकि इसे वेनिस ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस शहर में सन 1628 से पहले साडलर डायनेस्टी से ताल्लुक रखने वाले लगभग 25,000 लोग रहते थे और उन्हीं लोगों ने इस शहर की नींव रखी थी। नान मडोल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शहर कैनाल्स की मदद से हर 100 छोटे छोटे द्वीपों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होती थी। माना जाता है कि नान मडोल को बसाने और बनाने का काम 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था, लेकिन इस शहर को बसाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थर कैसे लाए गए थे, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। जानकारों का मानना है कि साडलर डायनेस्टी के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो अपने देवी देवताओं के अलावा समुद्र की पूजा किया करते थे। उन लोगों का मानना था कि समुद्र देवता की वजह से उन्हें घर और खाना मिलता है, इसलिए उन लोगों ने पूजा पाठ के लिए नान मडोल शहर को बसाया था। ये शहर साडलर डायनेस्टी के दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए मंदिर और सभी तरह की व्यवस्थाएं थीं। ऐसे में स्थानीय लोग पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए नान मडोल आते थे और फिर कुछ समय वहां रहने के बाद वापस अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे, जबकि कुछ लोग इस शहर की देखभाल के लिए वहीं रहा करते थे। ये सिलसिला सन 1628 तक लगातार चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से नान मडोल इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया और यहाँ रहने वाले साडलर डायनेस्टी के लोग भी गायब हो गए। इन सब लोक कथाओं के बीच कुछ शोधकर्ता ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि नान मडोल शहर को साडलर डायनेस्टी के लोगों ने नहीं बसाया था, क्योंकि ये शहर उन लोगों की मौजूदगी से भी ज्यादा पुराना है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि नान मडोल शहर आज से लगभग 10 से 12,000 साल पुराना हो सकता है, जबकि इस शहर को बसाने वाले लोग असल में जाइंट ह्यूमन हो सकते हैं, क्योंकि बड़े शरीर वाले मानव ही इतनी बड़ी और भारी भरकम चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है, क्योंकि उस दौर में लकड़ी से बनी नाव के जरिए इन पत्थरों को समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं ले जाया सकता था। ये लोग मानते हैं कि इन पत्थरों को हवा में उड़ाकर या फिर उठाकर नान मडोल तक पहुंचाया गया था, क्योंकि उस दौर के लोगों के पास खास तरह की जादुई शक्तियां हुआ करती थीं।
वो लोग अपने जादू का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो अपने जादू का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन काम और शहरों को बसाने के लिए किया करते थे। यही वजह है कि उन लोगों के लिए भारी भरकम चट्टानों को नान मडोल तक पहुंचाना कठिन काम नहीं था, जबकि उस दौर में ना तो कोई मशीन होती थी और ना ही तकनीकी इतनी एडवांस थी कि इस तरह के यूनिक शहर को बसाया जा सके। इन बातों पर यकीन इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि नान मडोल के आसपास कई किलोमीटर की दूरी तक कोई आइलैंड या ज्वालामुखी पहाड़ नहीं है। इस शहर के आसपास दूर दूर तक सिर्फ समुद्र फैला हुआ है और समुद्र के बीचों बीच ये आर्टिफिशियल आइलैंड सैकड़ों सालों से खड़ा है, जहां अलग अलग तरह की दीवारें और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। स्थानीय लोक कथाओं में नान मडोल को बसाने वाले 2 भाइयों का जिक्र मिलता है, जिनका नाम ओलो सोहपा और ओलो सिहपा हुआ करता था। इन दोनों ही भाइयों को जादू की अच्छी खासी नॉलेज थी, जबकि अपनी इन्हीं शक्तियों को जांचने के लिए उन दोनों भाइयों ने समुद्र के बीच एक शहर बसाने की चुनौती स्वीकार की थी। उन दोनों भाइयों ने अपने जादू से पहले लावा की चट्टानें तैयार की और फिर उन्हें हवा में उड़ाते हुए समुद्र के बीच ले गए, जहां उन्होंने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया था और इस तरह नान मडोल शहर बनकर तैयार हो गया था। इस शहर को बनाने के बाद वो दोनों भाई अपने जादू के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, जिसके बाद उन दोनों भाइयों ने साडलर डायनेस्टी की नींव रखी थी। लेकिन दोनों भाइयों में ओली सिहपा की मौत पहले हो गई थी, जिसके बाद ओलो सोहपा अपने साम्राज्य का पहला राजा यानी साडलर बना था। इसके बाद ओलो सोहपा ने अपने साम्राज्य की एक सामान्य लड़की से शादी की और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से साडलर डायनेस्टी 12 पीढ़ी आगे बढ़ी थी और इस दौरान 16 अलग अलग राजाओं ने साम्राज्य की गद्दी को संभाला था। यही वजह थी कि साडलर के शासक और आम लोगों के लिए नान मडोल एक धार्मिक और पूजा पाठ का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि इस शहर को बसाने के बाद ही इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। शुरुआती दौर में नान मडोल शहर आम लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, इसलिए साडलर्स साम्राज्य के अलग अलग जिलों और शहरों में रहने वाले लोग इस नए शहर में आकर बसना चाहते थे। इस वजह से एक समय पर नान मडोल की आबादी 25,000 के आसपास पहुंच गई थी, जबकि इस शहर को जादूगर भाइयों ने रहने या फिर बसने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया था। नान मडोल के आसपास कोई दूसरा आइलैंड नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ खाने पीने की कमी होने लगी और समुद्र के बीच बसे इस शहर में पीने के पानी की भी किल्लत थी। शुरुआत में साडलर्स के दूसरे जिलों से खाने का सामान और पीने का पानी नाव के जरिए मंगवाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी थी। उस दौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज की तरह सुचारू नहीं होता था, जबकि समुद्री तूफान और खराब मौसम की वजह से अक्सर खाना पीना नान मडोल तक पहुंचने से पहले ही समुद्री लहरों की चपेट में आकर नष्ट हो जाता था। ऐसे में नान मडोल में रहने वाले लोगों ने आइलैंड में ही खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां उनके वाले खाद्य पदार्थ सभी लोगों की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे, जबकि उस दौर में पीने का पानी खुद तैयार करना एक बड़ी समस्या था। नान मडोल में आए लोग वापस अपने शहरों और जिलों में लौटने लगे थे, जिसकी वजह से सन 1628 तक पूरा शहर खाली हो चुका था और वहां सिर्फ ज्वालामुखी के लावा से तैयार चट्टानों की दीवारें ही रह गई थी। इस बीच समुद्री तूफान और बड़ी लहरों ने लगातार नान मडोल को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, जिसकी वजह से इस शहर में इंसानों के अस्तित्व से जुड़ी वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट होती चली गईं। लेकिन ये समुद्र या उसकी लहरें नान मडोल को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से ये शहर आज भी समुद्र के बीचों बीच खड़ा है और एक हरे भरे जंगल के रूप में विकसित हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नान मडोल को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि किसी भी इंसान के लिए इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाकर शहर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जबकि उस दौर में कोई मशीन या तकनीकी नहीं हुआ करती थी।
ये लोग इस बात को भी नकारते हैं कि सैडलर्स राजा ने अपने जादू से इस शहर को बसाया था और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साम्राज्य पर शासन किया था, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंसान के पास इतना जादू होता तो वो समुद्र के बीच नहीं बल्कि किसी अच्छी जगह पर शहर बसाने के बारे में सोच सकता था। ये लोग एलियंस की थ्योरी को बढ़ावा इसलिए भी देते हैं क्योंकि नान मडोल में इंसानी सभ्यता या फिर सैडलर डायनेस्टी से जुड़े कोई खास तरह के सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि इस शहर में कुछ मंदिरों के अवशेष और कब्र देखने को मिली हैं, लेकिन ये चीजें शहर के अस्तित्व को साबित करने के लिए काफी नहीं है। माना जाता है कि एलियंस ने अपनी शक्ति को जांचने या फिर अपनी मौजूदगी के निशान धरती पर छोड़ने के लिए समुद्र के बीचों बीच नान मडोल शहर को बसाया होगा, क्योंकि एलियंस के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो भारी भरकम चट्टानों को 1 मिनट में कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि एलियंस इस शहर के कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए नान मडोल में उनकी मौजूदगी के खास सबूत नहीं मिल पाते हैं। वहीं अगर नान मडोल शहर को इतिहास में देखे जाने की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ जापानी सैनिक प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में उड़ान भर रहे थे। उस समय उन सैनिकों की नजर नान मडोल पर पड़ी थी और आसमान से इस शहर की आकृति और डिजाइन बेहद आकर्षक लग रहा था, जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े ऑफिसर्स को बताया था। नान मडोल में जो कब्रें हैं वो सैडलर डायनेस्टी के राजाओं और उच्च पद पर कार्यरत लोगों की हो सकती हैं, लेकिन कोई भी शोधकर्ता इन कब्रों को खोदने या फिर उनके करीब जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उनका मानना है कि नान मडोल एक श्रापित शहर है। दरअसल साल 1907 में एक शोधकर्ता ने नान मडोल में एक कब्र की खुदाई शुरू करवाई थी, लेकिन अगले ही दिन उस कब्र की खुदाई करने वाले मजदूर की अचानक मौत हो गई थी। इसी तरह एक जहाज इस शहर में खोजे गए कुछ अवशेषों को लेकर जा रहा था, जो आगे जाकर समुद्र में डूब गया था। इसलिए कुछ शोधकर्ता इस शहर को श्रापित मानते हैं और यहाँ जांच करने से डरते हैं। आपको क्या लगता है, नान मडोल शहर को किसने बसाया होगा और ये शहर श्रापित है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।